हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक मॉडल पेपर है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। टॉपिक है समान अध्ययन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत टैक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत टैक्स, अब देखिए टैक्स कितने टाइप के होते हैं। टैक्स कौन, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी किस टैक्स में है? इनडायरेक्ट टैक्स में है। अभी देखिए इसमें जीएसटी जो है कब लागू हुआ, इसके पहले जो है कई जो है कमीशन जो है सिलेक्ट किया गया था लकड़वारा समिति, और जो है तमाम कमिश्नर अध्यक्ष थे। कौन कौन थे? देखिए वैट के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक, किसने वैट की जो है सिफारिश की थी लाने के लिए, ठीक। इस तरीके देखिए फर्स्ट कोई इसमें क्या नंबर है, ये भारत के प्रधानमंत्री के 5F विज़न से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है। ये इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया टेक्स और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है या हैं? दोनों सही, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को ध्यान में रखा गया है? किस में रखा गया? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसमें ध्यान रखा गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में जो है बात कही आई थी? देखिए पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल क्या था, आयाम क्या था, उद्देश्य, दूसरी का क्या, तीसरी का, इस तरीके देखिए समावेशी विकास में किस पंचवर्षीय योजना में जो है उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? किसमें जोड़ा गया था? भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कौन है ये? 86वां संविधान संशोधन है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य भी है। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है भाग किस भाग में है? भाग 4A में है, ठीक। मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक। और 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंशा, दीवान इश्तियाक क्या है? दीवान अर्ज क्या है? सैन्य विभाग में किया जाता था दीवान अर्ज। दीवान रिसालत अपील विभाग, दीवान इंशा पत्राचार विभाग, दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी, देखिए क्या महात्मा गांधी ने क्या 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 बुक इन्होंने लिखी है?
नारा क्या है इनका? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या हैं? इसे कृष्ण मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया था। वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया। इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई। ये तीन, 1, 2 और 3 सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही या सम्मिलित नहीं है? प्रमुख निर्माता या वस्तु? चिली तांबा में, सऊदी अरब में पेट्रोलियम, ब्राज़ील चीनी, भारत और दूध। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी सऊदी अरब और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखिए। बोस्फोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है। बोस्फोरस क्या जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर को। बोस्फोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है किसको? काला सागर और मारमरा सागर को। नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? नाग नदी का उद्गम किस झील से? अम्बाझरी झील। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया। उपरोक्त देशों में से कितने नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं? सभी तीनों हैं। किसके? नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग की। आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावित रहता है कहलाता है सहभोजिता। जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावित होता है कहलाता है सहभोजिता। जैवमंडल आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संक्रमण क्षेत्र, कोड क्षेत्र, क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र के बीच का एक क्षेत्र होता है। क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान और गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से अबाधित क्षेत्र होता है। कौन सही? सेकंड सही है। सेकंड। क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। कौन सही? एक और दो सही है। 1 और 2 सही। अगला क्वेश्चन है वांडरिंग अल्बाट्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। यह IUCN रेड लिस्ट के अनुसार असुरक्षित है। को दोनों सही। अगला क्वेश्चन है क्या है? IIT कैंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पास 5 IIT कैंप होते हैं जिनमें से 3 सेना से और एक नौसेना व वायुसेना से होते हैं। राज्य के राज्यपाल के 2 IIT कैंप होते हैं। एक सेना नौसेना व वायुसेना से होता है और दूसरा राज्य के पुलिस बल से होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? यहाँ 1 और 2 दोनों सही है।
IIT कैंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास 5 IIT कैंप होते हैं, जिनमें से 3 सेना से और एक नौसेना वायुसेना से होते हैं। राज्य के राज्यपाल के 2 IIT कैंप होते हैं, एक सेना नौसेना या वायुसेना से आता है, दूसरा राज्य के पुलिस बल से आता है। यमुना नदी पर लखवार 82 बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में लखवार 82 बांध। अगला क्वेश्चन क्या है? साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र हेतु राज्य मनोनीत एजेंसी SDA के लिए एक पोर्टल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन से 2 सही है सिर्फ। यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र हेतु राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए एक पोर्टल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। करीब वाले को कौन? निकट के लिए मायोपिया, दूर के लिए हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, सी सही। निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक या बायोमार्कर माना जाता है? फास्फीन को। फास्फीन गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक माना जाता है। एरोकल्चर को परिभाषित किया गया है। एरोकल्चर को क्या परिभाषित किया गया? स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है। ये सही है। एरोकल्चर को परिभाषित किया है। स्प्रे का प्रयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है? परमादेश। नीचे दिए गए कथन एक एवं कारण आर के रूप में दिए गए हैं। भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यद्यपि ये व्यवस्था स्थायी सरकार नहीं प्रदान करती। कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को अस्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या दोनों ए और आर सही है तथा आर जो एक ही सही व्याख्या करता है? मैचिंग है। सूची फॉर सूची चिंगड़ से मैच करिए। संविधान की अनुसूचियाँ और विषय वस्तु। तृतीय अनुसूची किसके लिए? शपथ के लिए। 3 में कौन कितने? शपथ में 3 अक्षर है तो अनुसूची तृतीय अनुसूची शपथ होगा। शपथ किस में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ 3 नंबर है। एक तीसरा फर्स्ट ही सही, भी सही है। और चतुर्थ अनुसूची क्या है? कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में कई 4 अक्षर, इसमें भी राज्यसभा। ठीक। द्वितीय अनुसूची में क्या बात कही गई है? भारत के राष्ट्रपति के भत्ते। द्वितीय अनुसूची में कौन? भत्ता, पेंशन, ये सब चीज़ें, वेतन के बारे में। सप्तम अनुसूची के बारे में क्या है? सप्तम 7 से 7 समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के बारे में। सही है। हेलियोडोरस की बेस नगर शिलालेख संबंधित है किससे? वासुदेव से। निम्नलिखित भक्ति संतों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास और गुरु नानक। सबसे पहले कौन है? कबीरदास।
कबीरदास के बाद गुरु नानक के बाद मीराबाई के बाद तुलसीदास, सबसे पहले कबीर हैं। सुधारक अखबार के संस्थापक कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थित था रंगून में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पर्वत और प्रकार। एंडीज पर्वत, हर्ष पर्वत, माउंट पिनाटुबो, मेसास। तो एंडीज पर्वत कौन पर्वत है? एंडीज पर्वत वलित पर्वत है। हर्ष कौन पर्वत? भरत अथवा बलाक पर्वत। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी पर्वत है। मेसास अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट डे जो है नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ आए, नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे